कुल्हाड़ी निकाला और पूतना को जगह जगह में टुकड़ा कर दिया गया। और जो गिरने से सारे वृक्ष गिर गए थे, लगाकर जब जलाने लगे तो पूतना के शरीर से जैसे चंदन की खुशबू आती है, जलने के बाद वो चंदन की खुशबू आना प्रारंभ हुआ। तो व्यास ने कहा कि जिसका स्पर्श स्वयं परमात्मा कर दिए हो तो उसका शरीर बिल्कुल तामसिक नहीं रहता है, वो शुद्ध हो जाता है। भगवान धीरे धीरे मैया के आंगन में लेट रहे हैं, खेल रहे हैं। तो भगवान करवट मिले तो मैया बधाई गाने लगे, उत्सव मनाने लगे। और करते करते 1 साल बीत गया। और जब 1 साल हुई तो मैया को लगा, हम लोग मनाते हैं ना हैप्पी बर्थडे, तो मैया को भी लगा कि उत्सव करना चाहिए। तो हम लोग हैप्पी बर्थडे कैसे मनाते हैं महाराज? अगर किसी बच्चा का 1 साल पूरी हो जाए तो हम लोग बड़ा सुंदर केक लाएंगे, कैंडल लगाएंगे और उसके बाद कैंडल को जलाएंगे, फिर उसको फूकेंगे, उसके बाद केक काटेंगे, फिर बर्थडे मनाएंगे। अरे भाई, किसी का जन्म दिवस है, अवतरण दिन है, तो उसकी मनोकामना करने के लिए कि आपका जीवन प्रकाशमय होना चाहिए, तो प्रकाशमय जीवन की कामना करने के लिए हम क्या करते हैं? कैंडल को फूंक मार के बुझा देते हैं। लेकिन जब आप किसी का जन्मदिन मनाए ना, तो कैंडल को फूंक मार के मत बुझाइए। बोले जिसका जन्मदिन है उस दिन उस बालक को लेकर मंदिर आप जाइए, वहाँ पूजन कराइए, पूजन करने के बाद बड़ों का आशीर्वाद दिलाइए, वो सबसे अच्छा बढ़िया जन्मदिन होता है। मैया ने कन्हैया को बड़ा सुंदर सजाया महाराज, और सजाने के बाद आज नहलाया है, धुलाया है, काजल लगाई है, टीका लगाया है, किसी को नजर न लग जाए। और जब काजल के टीका को लगाई तो मैया को लगा महाराज और इतने शोर शराबा होगा तो कन्हैया जग जाएंगे। तो सोए हुए कन्हैया को पलना में डाल दी और साकड़े के नीचे डाल दी, जैसे बैलगाड़ी का पीछे वाला भाग होता है उसके नीचे डाल दी। और इधर लगे हुए जितनी गोपियां हैं, जितनी ग्वालन है, जितनी मैया है, सब गीत गाने लगी है, आज भगवान के उत्सव मनाने लगी है। एक बार जरा दोनों हाथ उठा के प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। और भगवान को संकट के नीचे डाल दिया महाराज। और जैसे ही वहाँ डाला तो इधर पूरा शोर शराबा हो रहा है। भगवान ने आंख खोला तो देखा रे मुझे तो पलने में डाल के रखी है और सारे लोग उधर उत्सव मना रहे हैं, ये अच्छा बात नहीं है। तो भगवान हाथ पैर चला रहे हैं और तभी कंस ने सक्टासुर को भेजा है। और जैसे ही सक्टासुर आया उस सकट में बैठा और सोचा कि मैं अपने बल से दबाकर इस छोटे से बालक को मरा दूंगा। तो महाराज भगवान ने देखा अरे ये सक्टासुर आया है, तो भगवान ने ऐसे पैर मारा कि सक्टासुर दूर जाकर उड़ा है और धड़ाम होकर मर गया। अब जैसे ही धड़ाम की आवाज आई, मैया दौड़ कर आई, अरे कन्हैया कहाँ है, क्या भाग गए? महाराज मैया ने देखा कन्हैया तो खेल रहा है, 2-4 वहाँ छोटे छोटे ग्वाल। कहा रे मैया तुझे नहीं पता? बोले क्या है? अरे तेरे लाला ने ऐसो पैर मारा कि ये जो सकट है ये तो छापड़ा उड़ गया। मैया ने कहा रे तू पागल हो गया है क्या? ये छोटा सा कन्हैया इतने बड़े बैलगाड़ी को कैसे उड़ा सकता है? अरे मैया मैं सच कहूँ, कन्हैया ने खेलते खेलते इतनी जोर से पैर मारा कि ये उड़ गया। मैया ने कहा अरे भाई चुप रहे। भगवान को लिए हैं, कुछ दिन बीता तो मैया भगवान को लेकर बैठी है आंगन में। संकट जब एक बार आ जाए तो जीवन महाराज हम संकट से निपटने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन भगवान के जीवन में एक संकट छूटा नहीं कि दूसरा आ गया, दूसरा छूटा नहीं कि कंस ने तीसरा भेज दिया राक्षस को। आज भगवान बड़े बड़े मैया के गोद में बैठकर मैया का दूध पी रहे हैं और जब दूध पान कर रहे हैं तभी भगवान ने देखा अच्छा
पन में मैया को लाला हुआ है। भगवान ने सोचा हवाई जहाज में केवल मैं ही हूँ, मैया को क्यों उड़ाऊं? लेकिन मैया तो मेरी छोड़ेगी नहीं, तो भगवान ने अपनी भार को बढ़ाया है। तो मैया बैठे बैठे लगा कि आज लाला ने लगता है ज्यादा दूध पी लिया है तो भारी हो गया है। तो मैया ने गोद से उतार के कन्हैया को आंगन में रख दिया और तभी कंस ने भेजा तृणावर्त को, जो बिल्कुल तूफान बनकर आया है। कन्हैया तो ताली मारे, वाह वाह मामा जी ने व्यवस्था करा है, क्या उड़न खटोला आया है। और तृणावर्त आया और भगवान को अपनी गोद में ले लिया। भगवान आज तृणावर्त के कंधे पे चढ़ गए और चढ़ने के बाद महाराज तृणावर्त का गले को दबाने लगा। तो पहले तो तृणावर्त को लगा कि छोटा सा बालक है, मैं पटक के ऊपर से मार दूंगा, लेकिन भगवान जोर से जाकर गला को जब दबाने लगे तो तृणावर्त बिल्कुल घबराने लगा और भगवान जोर से गला दबाकर उसका वध करते हैं। अब नंद बाबा को लगा महाराज ये बार बार इतना समस्या, इतना संकट सब हमारे लाला पे। तो भगवान को ले जाकर गौशाला में, वहां से जो गौ माता है उसके पूंछ से